हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अलखुदादी का 10वां क्लास 10th क्लास। ये 10वां पार्ट है। एक समूह 3 क्रांतिकारी विचारधारा के लोग। एक, मुझे ऐसे कागजी शेरों से सख्त नफरत है जो अखबारों में लेख बयान देकर, सभा मीटिंग करके या फिर सरकार को कुछ प्रस्ताव भेज करके अपने कर्तव्यों को इतिश्री समझते हैं। 2, देश को अगर आज़ाद कराने के लिए हमें एक न एक हथियार तो उठाने ही होंगे। 3, अंग्रेज ज्यादती करते हैं तो हमें उनका सबक सिखाना ही होगा। 4, इसलिए तो क्रांतिकारी मंडलियों को संगठित करने का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। 1, हाँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा प्रथम मित्र और स्वामी विवेकानंद तो इस कार्य में दिन रात जुटे हुए हैं। 2, परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। वरिंद्र घोष, विनायक सावरकर, हरदयाल जैसे साहसी और बुद्धिमान लोग संगठन से जुड़ रहे हैं। 3, बंगाल में जिस तेजी से राष्ट्रीय चेतना फैल रही उससे अंग्रेज सरकार के कान भी खड़े हो रहे हैं और ताज्जुब नहीं कि जल्दी ही दमन चक्र शुरू हो जाएगा। होने दो, इससे डरकर हम क्रांतिकारी अपनी योजनाएं बंद नहीं करेंगे। एक युवती तेजी से भागते उनके पास आती है। उनका सीना धौकने की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। युवती वरुणदा वरुणदा, गजब हो गया। सभी घबराकर उठ खड़े होते हैं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? हाथ में पकड़ा अखबार दिखाती, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्नल ने भंग कर दिया। भंग। युवक एक जल्दी से अखबार छीनकर पढ़ने लगा। बाकी सब उसके पीछे अखबार के ऊपर झुक जाते हैं। युवती, बंगाल के 2 टुकड़े किए जाएंगे। इससे एक हिस्से में पूर्वी बंगाल, असम तथा दूसरे हिस्से में पश्चिम बंगाल और बिहार को रखा जाएगा। युवक एक अखबार को पढ़ने के बाद गुस्से में तिलमिलाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। युवती, मैं अच्छी तरह से जानूं। युवक कि लॉर्ड कर्जन ने ऐसा क्यों किया कर्जन ने ऐसा? हम बंगालियों में जो राष्ट्रीय भावना जोर पकड़ रही है उसे खंडित करने के लिए। युवक 4, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जमीन के टुकड़े बट जाने से दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। असम हो या बिहार हो, पूर्वी या पश्चिमी बंगाल हो, कुल मिलाकर देश तो एक ही है। युवक 1, लॉर्ड कर्जन को हम लोग अच्छा सबक सिखाएंगे। आज से अंग्रेजी माल को सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं का ही अपनाएंगे। युवती, स्वदेशी से प्यार करो, अंग्रेजों का बहिष्कार करो। सभी, स्वदेशी को प्यार करो, अंग्रेजों का बहिष्कार करो। अन्य समूह भी विरोध में खड़े होते हैं। मंच पर प्रकाश। अलग अलग समूह विभिन्न धाराओं की तरह जुलूस निकालते हुए एक साथ सम्मिलित होकर नारे लगाने लगते हैं। प्रेक्षागृह में दर्शक के बीच से गुजरते हैं। एक स्वदेशी सभी अपनाना है, एक अंग्रेजी भगाना है, एक कर्जन का भंग और अंग्रेजों से मुंह भंग। देश के टुकड़े करने वालों, शर्म करो, शर्म करो। नारे लगाते हुए प्रेक्षागृह के बाहर चले जाते हैं और मंच में अंधकार डूब जाता है। दृश्य 17। लेखक 19वीं सदी के प्रारंभ में ही एक और देश में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, क्रांतिकारी गतिविधियों, नरम और उग्र विचारों की सुबुगाहट रही। वही अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधारों के प्रयास किए गए। शिक्षा और जागृति कार्य, नए साहित्य का भी सृजन हुआ। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये सब 1 वर्ड आंसर में थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है। सती प्रथा, बाल विवाह और जाति भेद का विरोध किया। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया। बंगाल में ही रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों का विरोध तथा राष्ट्रीय चेतना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। महाराष्ट्र में परमहंस सभा और प्रार्थना सभा तथा उत्तरी भारत में स्वामी दयानंद का योगदान भी सराहनीय रहा। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को शिक्षित करने की दिशा में प्रयास किए। वास्तव में यह भारत का नवजागरण काल था जिससे जनता जागृत हुई। स्वदेशी आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा था। कांग्रेस नरम और गरम दल में बढ़ गई थी। क्रांतिकारी दल भी अधिक संगठित और उग्र होते जा रहे थे। हमारी कमजोरियां अपनी जगह थी। एक तरह से हम दोहरी गुलामी में जी रहे थे।
दृश्य 18। गायक मंडली मंच पर कोरस में गुलामी का गीत गाते हुए। एक गुलामी गोरों की, एक गुलामी अपनों की, एक गुलामी बाहर की, एक गुलामी अपनों की, ये है हिंदुस्तान अपना देश महान। जाति पात और छुआछूत में हम जकड़े सदियों से, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र के लफड़ों में है सदियों से, ये है हिंदुस्तान अपना देश महान। ठाकुर का है ये मंदिर, ब्राह्मण उसका रखवाला, ठाकुर का है ये कुआं, खबरदार जो मुंह डाला, ये है हिंदुस्तान अपना देश महान। हम अमीर हैं तुम गरीब हो इसलिए बेकार भरो, सिर पर मैला ढोते जाओ, भाग्य लिखा स्वीकार करो, ये है हिंदुस्तान अपना देश महान। भाई का भाई दुश्मन है आपस में फूट पड़ी, गद्दारों की करतूतों से आज गुलामी गले पड़ी, ये है हिंदुस्तान। गायक मंडली गीत गाने में तल्लीन है। विदूषक मंच पर प्रवेश करता और कुछ पल वह गीत की लय सिर हिलाते हुए करता है। कुछ पल वह गीत की लय सिर हिलाते हुए आनंद लेता, यकायक चीख पड़ता है। विदूषक चेपो चौपो गीत बंद हो जाता है। गायक और गायिका हड़बड़ा से विदूषक पर जाते हैं। गायक क्या हुआ विदूषक भाई? विदूषक जैसे दूर क्षितिज की ओर देखते हुए, जहाज पानी का जहाज। गायक अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? गायिका हाँ विदूषक भाई, बंदरगाह में तो कोई न कोई पानी का जहाज आता ही रहता है। विदूषक बैरिस्टर, दोनों बैरिस्टर। एक बैरिस्टर आ रहा है दक्षिणी अफ्रीका से, जिसने अंग्रेजों को जमकर लोभा लिया। गायक हिंदुस्तानी हैं? विदूषक पक्का, कठियावाड़ के पोरबंदर कस्बे का, नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हिंदुस्तान से मैट्रिक, विलायत से बैरिस्ट्री, मगर विलायत रहने के बाद भी कभी मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाया, पक्का शाकाहारी। सो ये वाला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसको आ सकता है इसके बीच का। गायक फिर तो कमाल का ही आदमी होगा। गायिका हाँ भैया, वरना गोरी मेम और साहबों की सोहबत में बचा आज तक कोई। गायक पर ये तो बताओ विदूषक भाई कि बैरिस्टर साहब दक्षिण अफ्रीका कैसे पहुंच गए? अजीब घामड़ हो, बिना मुकदमे के बैरिस्ट्री भला नहीं कहीं हो जाएगा। देखो मियाँ, गोरों ने तो पूरी दुनिया में पाँव पसार रखा है, और दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों का, खेत खलिहानों, कल कारखानों के काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। हिंदुस्तान से सस्ते मजदूर भला कहाँ मिलते? सो जहाज़ों से भर भर कर लाद कर ले गए अंग्रेज मुए। बहुत से लोग बिजनेस की लालच में भी चले गए, लेकिन अंग्रेज उन पर जुर्म ढाते हैं, ज्यादती करते हैं। तो ये पार्ट यही ख़त्म हुआ पेज नंबर 60 तक। तो इसके भी जितने हैं, ये एक शॉर्टकट इट्स लाइक अ हिस्ट्री, ये है जो है एक प्रकार से हिस्ट्री ही है। तो इसमें जो वन वर्ड आंसर के लिए आप लोग को पढ़ना है, इसमें बहुत सारे जो आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके नाम हैं, जैसे विवेकानंद है, परमहंस है, ये सब के नाम याद रखने हैं। और जो इनके बीच बीच के जो डायलॉग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे कई बार रिपीट भी होते हैं। वंस इट विल फिनिश I will show the question paper how it will come, then easily you will understand. So 10 marks, one word question answer will come from this novel, and another explanation व्याख्या, संदर्भ व्याख्या। तो इसमें तो राइटर और चैप्टर का नाम एक ही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो डायलॉग को थोड़ा याद रखना है, वैसे ये हिस्ट्री है, आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा इसका नॉलेज होगा। तो जैसे ये वाला है, ये वाला जो डायलॉग है ये भी बहुत बार आया है, ये वाला जो डायलॉग है इन क्वेश्चन पेपर। सो वही आज़ादी के बारे में है, 2-4 अंग्रेज़ों के नाम है उसको याद रखना है, और ये सब है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन जब आप लोग इसको पढ़ोगे, इसमें से आप अंडरलाइन करके, या इसमें से जो ईयर है उसमें कब से कब तक किसका शासन था, ये सब आएगा वर्ड आंसर में। तो आप उन लोग को इसका नोट्स भी बना सकते हो। और देन आई विल शो ऑल्सो कि आई हैव कि है मेरे पास कोई पुराने जो गाइड वगैरह है उसमें से क्वेश्चन पेपर है, उसमें से मैं बताऊंगी। और उसमें एक गाइड में बहुत सारा एटलीस्ट नियर बाय 40-50 क्वेश्चन आंसर है वर्ड आंसर, तो उससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा। बट एवरी टाइम इट विल चेंज, ये सेम वाला नहीं आएगा बार बार जो वर्ड आंसर है। तो इसमें तो ये अभी तक हमने पेज 60 ख़त्म किया, अभी पेज 80 है। तो
तो 20 पेज और हैं, तो उसका मैं नेक्स्ट वीक आप लोग को उसका क्लास भेजूँगी।